कह रहे हैं कि कल माइनर सीख गए हैं, कोई फैक्टर सीख गए हैं, एडजॉइंट सीख गए हैं, मैट्रिक्स ए का इनवर्स सीख गए हैं। माइनर को फैक्टर एडजॉइंट और मैट्रिक्स ए का इनवर्स ये चार कंसेप्ट कल सीख गए हैं। एक और है जो 5 नंबर में पूछेगा, तो देखिएगा। उससे पहले एक जो बोले थे कि एडजॉइंट और इनवर्स का डायरेक्ट भी बिना कलम चले आंसर बोल सकते हैं। ऐसे तो बनाते हैं, पहले माइनर निकालना रहता है, को फैक्टर निकालना रहता है, एडजॉइंट, तब जाकर मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकलता है, और माइनर को फैक्टर निकालते हैं तब जाके एडजॉइंट निकलता है। लेकिन अब भी देखिएगा कुछ जो कहते हैं, कुछ बोलेंगे इसको हॉट कंसेप्ट डायरेक्ट आंसर। देखिएगा कैसे होगा। मान कर चलिए कि मैथ जो है लेट मैट्रिक्स ए बराबर 2, 3, 4 और 5 है। देन एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का बिना कलम चले जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है। लेट मैट्रिक्स बी बराबर कुछ 5 - 6 7 8 है। देन एडजॉइंट मैट्रिक्स बी का लेट मैट्रिक्स सी बराबर कुछ कैसे कौन सी है? हम तो पहले बोल रहे हैं कि नया सक्सेस है, इसमें जाने नहीं है में। चलिए रह दीजिए, खाली मोबाइल बात जाना चाहिए, रह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 एडजॉइंट मैट्रिक्स सी का दो 3 4 5 सब जगह माइनस कर देते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स डी का हमको लगता है कि इतना काफी हो जाएगा। सुनिएगा, माइनर को फैक्टर एडजॉइंट और मैट्रिक्स ए का इनवर्स कल 4 कंसेप्ट सीख गए हैं। माइनर का कोई कंसेप्ट डायरेक्ट नहीं होता है और न को फैक्टर के होता है। को फैक्टर के थोड़ा सा होवो करता है, जब बतेबे किए हैं, लेकिन इसमें लंबा चल जाता है कौन? एडजॉइंट। लंबा जाता है कौन? मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना। उसका देखिए डायरेक्ट कंसेप्ट है कैसे, जो सुनिएगा। लेट मैट्रिक्स ए बराबर, ये मैट्रिक्स में क्या है देख रहे हैं, इसको अगर सब्जेक्टिव विधि से बनाते हैं तो सबसे पहले माइनर निकालना होगा, फिर को फैक्टर निकालना होगा, तब जाकर निकलेगा एडजॉइंट। और इनवर्स निकालने का रहेगा तब मैट्रिक्स बराबर देल है, निकालना होगा माइनर को फैक्टर एडजॉइंट, तब जाकर निकलेगा मैट्रिक्स ए का इनवर्स। लेकिन अभी देखिएगा डायरेक्ट कंसेप्ट देते हैं, हालांकि नहीं लिखे, हालांकि अंतिम लिख देंगे। देखिए मैट्रिक्स ए बराबर इतना है, देन मैट्रिक्स ए के डायरेक्ट कुछ निकाल रहे हैं एडजॉइंट। ध्यान रहे डायरेक्ट एडजॉइंट में कैसे लिख देंगे आंसर से। देखिए इन्हें देखिए नोट में लिखा देते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। मैट्रिक्स ए बराबर कुछ भी रहे, जैसे कुछ भी, यहां पर कुछ ना कुछ रहेगा ही, सुना नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा ही, तब आपका इसका निकालना होगा। जानते हैं कुछ मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आंसर में लिखिएगा, जानते हैं क्या? इस सीधा सीधी जानते हैं कुछ लिखा जाएगा, ट्रांसफर। ट्रांसफर है। आईएनएल हम जानते हैं कुछ लिखा जाएगा, चिन्ह बदले, बस सीधे कुछ लिखा जाएगा, फाइनल आंसर। फिर से सुनिएगा, लेट मैट्रिक्स ए बराबर यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रहेगा है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रहेगा है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रहेगा है। तो लेट मैट्रिक्स ए बराबर 4 एलिमेंट का मैट्रिक्स रहेगा, देन उसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकलेगा, डायरेक्ट एडजॉइंट। तो एनओ का देखिए क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ जाएगा, यहाँ वाला एलिमेंट
यहाँ जाएगा। उसका बाद एनोका में क्या होगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। अगर प्लस में रहेगा 2 यहाँ पर तो माइनस में 2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में 3 रहेगा तो माइनस में 3। जैसे कि ना देखिएगा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कौन सी लेट मैट्रिक्स से बराबर इतना है, देन डायरेक्ट क्या निकालना चाह रहे हैं, एडजॉइंट। तो इसको बोले थे जानते हैं कौन सी कर ले रहे हैं, ट्रांसफर। तो 2 के जगह पर कौन जाएगा, ये देखिए एक दूसरे पर ट्रांसफर होगा। तो 2 के जगह पर जाएगा 5, अब 5 के जगह पर आ जाएगा 2। एक कहानी एक स्टेप, ये दोनों एक दूसरे का स्थान चेंज करेगा। 2 पर जाएगा 5 और 5 पर आएगा 2, 2 पर जाएगा 5 और 5 पर जाएगा 2 आएगा। उसका बाद ये दोनों देखिए चिन्ह बदलेगा, चिन्ह प्लस में 3 है तो माइनस में 3, माइनस में प्लस में 4 है तो माइनस में 4, सीधे फाइनल आंसर। डायरेक्ट बिना माइनर निकालना होगा, बिना कोफैक्टर के, बिना एडजॉइंट के। हाँ एडजॉइंट तो निकाल रहा है, मतलब बिना माइनर बिना कोफैक्टर के डायरेक्ट एडजॉइंट आंसर होगा। ये वाला देखिएगा मैट्रिक्स बी बराबर 5 - 6 7 8 है, ये मैट्रिक्स बी बराबर है। देन डायरेक्ट कोफैक्टर एडजॉइंट, डायरेक्ट एडजॉइंट में कुछ लिखाएगा, ये दोनों एक दूसरे पर चेंज होगा। तब 5 पर जाएगा 8, अब 8 पर आएगा 5। उसका बाद ये दोनों के सिर्फ चिन्ह बदलेगा। तो माइनस में 6 जो है वो प्लस में 6, प्लस में 7 जो है वो माइनस में 7, सीधे फाइनल आंसर। फिर से देखिएगा ये दोनों स्थान बदलेगा। तो 1 पर जाएगा 4 और 4 पर आएगा 1, 1 पर जाएगा 4 और 4 पर आएगा 1। उसका बाद ये दोनों के चिन्ह बदलता है, ये माइनस में 2 जो है प्लस में 2, ये माइनस में 3 जो है प्लस में 3, सीधे फाइनल आंसर। यहाँ देखिएगा ये दोनों स्थान चेंज करेगा। तब -2 चलाएगा -5 के स्थान पर, अब -5 के स्थान, हाँ ठीक तो है, ठीक है, -2 के स्थान पर -5 जाएगा, अब -5 के स्थान पर -2 आएगा। ये दोनों के कौन सी होगा, चिन्ह बदलेगा। तो माइनस में 3 जो है वो प्लस में 3, ये माइनस में जो 4 है प्लस में 4, से फाइनल आंसर। इसमें ध्यान क्या रखिएगा, नोट मैट्रिक्स से बराबर 4 एलिमेंट तो रहेगा ही। एनौका देखिएगा स्थान परिवर्तन करेगा, ये लगाएगा यहाँ पर, ही जाएगा वहां पर, यहाँ पर से चिन्ह बदलेगा। माइनस में जो रहेगा वो प्लस में करेगा, प्लस में जो रहेगा वो माइनस में खाली कर दीजिएगा, सीधे फाइनल आंसर। तो कहने का मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए इसी को दिल में बसाना होगा। डायरेक्ट आंसर, न माइनर की जरूरत न कोफैक्टर की जरूरत, डायरेक्ट एड उसका भी होगा, लेकिन वो मान कर चलिए कि जो बता देंगे ना, जितना आराम से डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसमें लगता है कि कलम चलाने की आवश्यकता पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हम बता रहे हैं इसलिए चला रहे हैं। लेकिन आप लोग देखिएगा डायरेक्ट केजे से उलट दीजिएगा, देखिएगा कि कौन स्थान परिवर्तन कैले है और कौन चेंज है, डायरेक्ट ऑप्शन पर टिक लगा दीजिएगा बिना कलम चलाइले। इन 3 रो 3 कॉलम बता देंगे तो वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा। जब बताए हैं पूरे विधि से उससे कुछ कम होगा, लेकिन फिर उसका शॉर्ट नहीं होगा। जितने जाने 3 रो 3 कॉलम वाला अगर पूछो करेगा ना एडजॉइंट, तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा। और 3 रो 3 कॉलम वाला पूछो करेगा इनवर्स, तब 5 नंबर के पूछेगा, और पूछेगा तो हमेशा सब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। लेकिन उसका भी कुछ कहता शॉर्ट होता है, लेकिन नहीं के बराबर। हम बता देंगे, अच्छा लगेगा तो बनाइएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर छोड़ दीजिएगा। लेकिन इसका देखिए बिना कलम चलेले जवाब दे सकते हैं, इतना ही नहीं। आप देखिए काको कोई और, ये तो हो गया मैट्रिक्स 1 के एडजॉइंट। तो मैट्रिक्स 1 के एडजॉइंट निकालने में हमको लगता है क्या पति होगा नहीं होगा। आप देखिएगा यहाँ पर अगला दे देते हैं, जानते हैं कौन सी, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए बराबर, ये लिखा जाएगा 2 3 4 और 5। इसका अगर पूछा जाएगा आपसे एडजॉइंट तो बहुत आसान से दीजिएगा। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, ये दोनों स्थान परिवर्तन करेगा। 2 के जगह पे 5, अब 5 के जगह पे 2 आएगा, ये दोनों के चिन्ह बदलेगा। तो +3 जो होगा -3, और +4 जो है
वो हो जाएगा माइनस में 4, सीधे फाइनल आंसर। लेकिन कौन सी में? एडजॉइंट में। लेकिन आपको पता है कि मैट्रिक्स ए के इनवर्स का फार्मूला होता है, मैट्रिक्स ए के इनवर्स का फार्मूला होता है 1/मैट्रिक्स